एक ठंडे और बेरंग मानसिक स्वास्थ्य केंद्र मेंटल हेल्थ फैसिलिटी के अंधेरे ऊंची दीवारों वाले आइसोलेशन सेल में अनीता, जिसे सब नीडी के नाम से जानते हैं, सड़ रही है। उसका यहां तक पहुंचने का रास्ता हिंसा और गुस्से से भरा रहा है। अभी हाल ही में उसने एक नर्स की हमदर्दी का जवाब उसके चेहरे पर थूक कर दिया। अब यहाँ अपनी यादों के साथ कैद नीडी का दिमाग उसे अतीत में ले जाता है, उस रहस्यमयी कस्बे की ओर जिसका नाम डेविल्स कैटल है। इस कस्बे का नाम एक ऐसे झरने के नाम पर पड़ा है जहां का पानी एक ऐसे काले छेद में जाकर गायब हो जाता है जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया। ये जगह ऐसी कहानियों के लिए बिल्कुल सही पृष्ठभूमि है जहां चीजें गायब होती हैं और फिर पूरी तरह बदल कर वापस आती हैं। नीडी हमेशा से जेनिफर की परछाई बनकर रही। जेनिफर जो उनकी कॉलेज की बेहद खूबसूरत और मशहूर क्वीन थी, और नीडी एक शर्मीली और खुद पर भरोसा न करने वाली सहेली जो हमेशा जेनिफर के साथ रहने के चक्कर में अपने बॉयफ्रेंड चिप तक को किनारे कर देती थी। एक रात नीडी जेनिफर को एक मामूली से बार में एक बैंड का परफॉर्मेंस देखने के लिए ले जाती है। हालांकि नीडी का अंतर्मन उसे चीख चीख कर आगाह कर रहा था कि उस बैंड का लीड सिंगर निकोलस एक बुरा इंसान है, लेकिन जेनिफर उस पर फिदा थी। तभी वहां तबाही मच जाती है। एक शॉर्ट सर्किट की वजह से वो बार आग का गोला बन जाता है। चारों तरफ चीखें गूंजने लगती हैं और पूरी बिल्डिंग आग की लपटों में घिर जाती है। नीडी ने किसी तरह जेनिफर को बाथरूम की एक टूटी हुई खिड़की से बाहर खींचकर निकाला, लेकिन बाहर की ताजी हवा में मिली वो सुरक्षा बस कुछ ही पलों की थी। निकोलस अपनी वैन लेकर वहां पहुंचता है और जेनिफर को बैंड के साथ चलने का न्योता देता है। नीडी की तमाम मिन्नतों और आपत्तियों के बावजूद जेनिफर उस वैन में बैठ जाती है और रात के अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। नीडी के हताश पुकारों के बावजूद जेनिफर गाड़ी में बैठती है और रात के अंधेरे में ओझल हो जाती है। जब नीडी चिप को उस रात के बारे में बताती है तो चिंता उसे अंदर ही अंदर खाने लगती है। उसका डर तब हकीकत में बदल जाता है जब उसके घर में एक अजीब सी आवाज़ गूंजती है। वो जेनिफर को अंधेरे में बैठा पाती है। उसका चेहरा खून से लथपथ है और उसके होठों पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मुस्कान है। एक भयावह मंजर में जेनिफर फ्रिज से कच्चा चिकन निकालती है और उसे किसी जानवर की तरह नोच नोच कर खाने लगती है। इसके तुरंत बाद वो जोर से चिल्लाती है और काले रंग का गाढ़ा कीचड़ यानी स्लज उगल देती है, और जितनी जल्दी वो आई थी उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाती है। अगली सुबह एक ऐसी वास्तविकता सामने आती है जो उस डरावने सपने से बिल्कुल मेल नहीं खाती। जेनिफर क्लास में पहले से कहीं ज्यादा चमकदार, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी नजर आती है। जब उनके शिक्षक आग में जान गंवाने वालों के लिए मौन रखने को कहते हैं तो जेनिफर एक क्रूर हंसी हंसती है। नीडी अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बढ़ती हुई दहशत से देखती है। जिस लड़की को वो जानती थी वो जा चुकी थी और उसकी जगह किसी हिंसक शिकारी ने ले ली थी। नीडी चिप को वो नामुमकिन बात समझाने की कोशिश करती है कि जेनिफर के ऊपर किसी शैतानी साये का कब्जा है, वो किसी अंधेरी शक्ति का जरिया बन चुकी है। लेकिन ये चेतावनी बहुत देर से आती है। जेनिफर की नज़रें पहले ही अपने नए शिकार पर टिक चुकी हैं, कॉलेज फुटबॉल टीम का कप्तान। डेविल्स कैटल में आतंक की तो बस शुरुआत हुई थी। आग की उस त्रासदी के बाद कॉलेज फुटबॉल कप्तान दुख और शोक से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी संवेदनशीलता को भांपते हुए जेनिफर ने सांत्वना देने के बहाने उसे स्कूल के पास के अंधेरे जंगलों में फुसला लिया। वो दृश्य एक अजीब और खामोश आतंक से भरा था। जैसे ही उसने उसे लुभाना शुरू किया, जंगल ठहर सा गया। स्थानीय वन्य जीव, पक्षी और छोटे जानवर एक शांत चौकस घेरे में इकट्ठा हो गए, मानो वो किसी काले अनुष्ठान का गवाह बन रहे हों। हवा में भारीपन छा गया जब जेनिफर का चेहरा विकृत हो गया और उसके दांत नुकीले फैंग्स में बदल गए। जब जेनिफर ने उस पर हमला किया तो कप्तान की चीखें पेड़ों को चीरती हुई गूंजी। उसने उसे एक शत विक्षत लाश में बदल दिया, जिसे बाद में एक स्थानीय शिक्षक ने ढूंढ निकाला। घर वापस आकर नीडी ने माहौल में बदलाव महसूस किया। जब उसने अपनी दोस्त को फ़ोन करके बढ़ती मौतों के बारे में अपना डर बताया तो जेनिफर ने इसे हंसकर टाल दिया। अपनी नई और खौफनाक हकीकत को साबित करने के लिए जेनिफर ने अपनी जीभ पर जलता हुआ लाइटर रख दिया और बिना पलक झपकाए मांस को जलते हुए देखा। मैं एक भगवान हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही एक महीना बीता, वो भगवान मुरझाने लगा। ताज़े शिकार के बिना जेनिफर कमज़ोर, बीमार और धूसर पड़ने लगी। अपनी चमक वापस पाने के लिए उसने एक अन्य छात्र को एक सुनसान और आधे बने हुए घर में फंसाया। जैसे ही उसकी आंखों का रंग राक्षसी रूप में बदला, उसने उसका वध कर दिया और अपनी सुंदरता वापस पाने के लिए उसका मांस खा लिया।
उसी समय नीडी एक मानसिक संबंध के कारण आने वाले बुरे सपनों से परेशान थी। वो जेनिफर की भूख और उसकी लोकेशन को महसूस कर पा रही थी। एक रात जब वो गाड़ी चला रही थी, खून से लथपथ जेनिफर एक शिकारी की तरह उसकी विंडशील्ड पर आकर गिरी। नीडी भागकर अपने घर में घुसी, लेकिन वहां जेनिफर को पहले से ही अपने बिस्तर पर आराम करते हुए पाया। वो फिर से बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। चारों तरफ से घिर जाने के बाद जेनिफर ने आखिरकार उस काली रात का पर्दा उठाया। उसने नीडी को बताया कि वो बैंड यानी निकोलस और उसके शिष्य शैतान के उपासक थे। वो उसे झरने पर ले गए ताकि प्रसिद्धि पाने के लिए एक कुंवारी लड़की की बलि दे सकें। लेकिन जेनिफर कुंवारी नहीं थी, इसलिए वो अनुष्ठान बिगड़ गया। जहां उस बैंड को प्रसिद्धि मिल गई, वहीं जेनिफर एक भूखे शैतान का जरिया बन गई। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती थी, जेनिफर ने धीरे से कहा, इसीलिए मैंने उस रात चिकन खाया था। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। उसने अपनी बाह पर घाव करके अपनी अमरता का सबूत दिया और दिखाया कि कैसे उसकी त्वचा कुछ ही सेकंड में खुद ही जुड़ गई। इसके बाद उसने दूसरी मंजिल की खिड़की से बड़ी आसानी से छलांग लगा दी। हताश होकर नीडी लाइब्रेरी के गुप्त तंत्र मंत्र की ओर मुड़ी। प्राचीन ग्रंथों के धूल भरे पन्नों के बीच उसे वो पुष्टि मिल गई जिसका उसे डर था। एक गलत तरीके से दी गई बलि ने एक सक्यूबस यानी कामुक राक्षसी को जन्म दिया था, जिसे अपनी सुंदरता और शक्ति बनाए रखने के लिए इंसानी मांस खाना जरूरी था। इस खौफनाक सपने को खत्म करने का केवल एक ही तरीका था, दिल के आर पार खंजर। जब नीडी ने चिप को चेतावनी देने की कोशिश की तो उसने दया भरी नज़रों से उसे देखा और मानसिक इलाज कराने की सलाह दी। लेकिन नीडी जानती थी कि समय तेजी से निकल रहा है। स्कूल डांस का कार्यक्रम करीब था। एक शैतान के लिए ये किसी दावत से कम नहीं था और पूरा स्कूल उसके मेन्यू पर था। डांस फ्लोर पर संगीत और लाइट्स का शोर था, लेकिन नीडी के लिए वहां की हवा मौत की आहट से भरी थी। उसने चिप से घर पर रहने की मिन्नतें की थीं, लेकिन उसने इसे नीडी का पागलपन समझकर टाल दिया था। जब संगीत गूंज रहा था, नीडी को एहसास हुआ कि वो दो लोग गायब थे जिनकी उसे सबसे ज्यादा परवाह थी, चिप और जेनिफर। घबराहट में नीडी चिप के घर की ओर भागी, जहां उसे पता चला कि वो जंगल के शॉर्टकट से डांस के लिए निकल चुका है। वो अंधेरे में दौड़ी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पास ही जेनिफर ने पहले ही अपने शिकार को दबोच लिया था। वो चिप के कान में जहर घोल रही थी, ये झूठ बोलकर कि नीडी वफादार नहीं है। वो उसे एक सुनसान और आधे बने हुए घर में ले गई, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, चिप पीछे हट गया। नीडी के लिए उसका प्यार एक ऐसी ढाल थी जिसे जेनिफर के झूठ नहीं तोड़ सकते थे। क्रोधित होकर उस दैत्य ने अपना मुखौटा उतार गया। उसका जबड़ा फैल गया और वो चिप की गर्दन पर झपटी। जब नीडी उस कमरे में पहुंची तो वहां एक भयानक मंजर था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उस आदमी का मांस खा रही थी जिससे वो प्यार करती थी। नीडी अपनी पूरी ताकत के साथ उस लड़ाई में कूद पड़ी। जेनिफर, जो अब रात के अंधेरे में उड़ने वाला एक घिनौना जीव बन चुकी थी, चिल्लाई कि उसकी भूख सिर्फ लड़कों तक सीमित नहीं है। उस अफरा तफरी में मरते हुए चिप ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और जेनिफर के पेट में एक लोहे की रॉड घुसा दी। इस वार से घायल होकर वो दैत्य रात के अंधेरे में भाग गई, लेकिन ये जीत अधूरी थी। कुछ ही पलों बाद चिप ने नीडी की बाहों में आखिरी सांस ली। शोक अब एक ठंडी और धारदार प्रतिशोध में बदल गया। नीडी पुलिस के पास नहीं गई, बल्कि वो सीधे जेनिफर के बेडरूम में पहुंची। उनके बीच की आखिरी लड़ाई पुरानी दोस्ती और शैतानी हिंसा का मिश्रण थी। संघर्ष के दौरान जेनिफर ने नीडी की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए, लेकिन नीडी डगमगाई नहीं। प्राचीन ग्रंथों की बात याद करते हुए उसने एक चाकू सीधे जेनिफर के दिल में उतार दिया। वो दैत्य मुरझा गई और वो लड़की मर गई। जब जेनिफर की मां कमरे में पहुंची तो उसने खून से लथपथ नीडी को अपनी बेटी की लाश के पास खड़ा पाया। कहानी फिर से उसी ठंडी और अंधेरी जेल की कोठरी पर वापस आती है। नीडी को पागलखाने सिर्फ कत्ल के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि इसलिए भेजा गया था क्योंकि वो बदल रही थी। जेनिफर के उस आखिरी दंश ने संक्रमण फैला दिया था। नीडी को पता चला कि वो अब हवा में उड़ सकती है और उसकी शक्ति एक अलौकिक गुस्से से भर गई है। वो ज्यादा समय तक कैदी बनकर नहीं रही। अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल कर वो वहां से भाग निकली और उस जगह पहुंची जहां से इस बुराई की शुरुआत हुई थी, डेविल्स केटल के झरने पर। उसने पानी की गहराई से वही चाकू निकाला जिसका इस्तेमाल निकोलस ने जेनिफर की बलि देने के लिए किया था। फिल्म का अंत किसी सिसकी के साथ नहीं, बल्कि खून खराबे से होता है। एक लग्जरी होटल के स्वीट में वो बैंड, जो अब अपनी शैतानी सफलता के कारण अमीर हो चुके थे, जश्न मना रहे थे। उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज नहीं सुनाई दी, न ही उन्होंने कोई परछाई देखी।
बाद में सीसीटीवी फुटेज में एक अकेली लड़की को उन मरे हुए संगीतकारों के कमरे से शांति से बाहर निकलते हुए देखा गया। नीडी ने अपना चक्र पूरा किया और उन लोगों को भयानक मौत दी जिन्होंने ये सब शुरू किया था।